हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सभी की डिमांड पर, जेन शर्ट कॉलर ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। ये जो वीडियो है इसके लिए मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जेन शर्ट कॉलर जो स्टेन पट्टी वाली होती है वो बनाना सिखाइए। तो देखिए, इसे मैं दो तरह से बनाती हूँ। तो आज जो एक तरीका है उसकी ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी में शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है या कहीं नहीं समझ आता है या आपको ये टफ लग रहा है तो मैं एक तरीका और भी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेन शर्ट कॉलर ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी मैंने हेडिंग डाल दी है और वीडियो को आप प्लीज कंप्लीट देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसे मिस करते हैं तो आप इस कॉलर को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेन शर्ट कॉलर ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी मैंने हेडिंग डाल दी है। शर्ट कॉलर बनाने के लिए आपको जहां भी कॉलर लगानी है, यानी कि जिस भी ड्रेस में आप कॉलर लगा रहे हैं, चाहे आप शर्ट में लगा रहे हैं, ब्लाउज में या कुर्ती में, जिस भी ड्रेस में आपको कॉलर अटैच करना है वहां का आपको राउंड इंच टेप से नापना होता है। हम मान लेते हैं हमारा कॉलर राउंड है 15 इंच, यानी कि 15 इंच हमारा राउंड निकल कर आया। ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, कॉलर राउंड 15 इंच हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मेथड यानी कि विधि, इसे बनाने के लिए हम बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जो कॉलर की कटिंग होती है वो पहले बुकरम पर की जाती है और उसके बाद हम उसे फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं। तो मैं बुकरम के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। इसकी लंबाई आपको 5 इंच लेना है और चौड़ाई के लिए हम कॉलर राउंड का आधा करेंगे। कॉलर राउंड का आधा कैसे करेंगे? जैसे कि आपका कॉलर राउंड है 15, तो 15 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। तो हमारा 7.5 आएगा और इसमें हम प्लस 2 इंच लेंगे। प्लस 2 इंच इसलिए करना है क्योंकि हम जो कॉलर का शेप देंगे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यह हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी आपके कॉलर राउंड के अनुसार हाफ करके उसमें प्लस 2 इंच कर लेना है, जो हमारा स्टेन और कॉलर का शेप देने में जाएगा। अब मैं पेज टर्न कर देती हूँ। अब आपको बंद भाग की तरफ नीचे से 0.2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद उसी के ऊपर 1 या 1.1 पर एक निशान लगाना है। अब 1.1 वाले निशान के ऊपर 1.75 यानी कि 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है। ये मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझाऊंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और सभी साइजेस के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, तो आपको बस एक बार समझना है। अब जो 1.1 का निशान है वहां से 7.5 एग्जैक्ट कॉलर राउंड का आधा लेकर हम निशान लगाएंगे और नीचे से यह 1.3 पर हमें लेना है। अब इसे गोलाई देकर मिला देंगे और 7.5 वाले निशान से 1 इंच पर निशान लेंगे और इस निशान को तिरछा लेंगे और नीचे से भी 0.2 ले लेंगे हम इसे। अब 7.5 वाले निशान से कॉलर की लंबाई लेंगे 2.5 या 3, आप जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं। आपको इसे तिरछा लेना है, ठीक है, तिरछे में ले लेना है और इसे 1.75 वाले निशान में गोलाई देकर मिलाना है। तो यह जो भी हमने 0.2 या इंच में लिया है, जैसे कि 1.1 लिया है या 1.75 लिया है, जो भी मैंने आपको मेजरमेंट बताए हैं यह सभी साइज की कॉलर में सेम रहेंगे। बस जो कॉलर राउंड है वह सभी का अलग अलग होता है, उसमें आपको प्लस 2 इंच करना है, बाकी सभी इंच और पॉइंट्स आपको सेम ही लेना है। तो देखिए, आपको मार्केट में कॉलर लेने जाना होता होगा तो एक बार थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना है इसे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, सारा मेजरमेंट सेम रहेगा। बस मैं जो आपको बता रही हूँ, आपका कॉलर राउंड जो भी है उसमें आपको 2 इंच लेना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग को समझते हैं और इसकी ड्राफ्टिंग को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब ये हमारे कॉलर की ड्राफ्टिंग है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। ये जो बुकरम है हमने डबल फोल्ड में लिए, यानी कि 2 फोल्ड में हमने बुकरम को ले लिया है। ये वाली साइड बुकरम की फोल्डेड साइड है, यानी कि बंद भाग है बुकरम का, और ये वाली साइड बुकरम की ओपन साइड है, यानी कि खुला वाला भाग है। अब बुकरम की लेंथ जो है वो आपको 5 इंच लेना है, यानी कि लंबाई। आप यहाँ पर चाहे तो 5.5 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 5 इंच काफी रहेगा। तो ये हमारी लंबाई है जो कि हमने 5 इंच ली है। उसके बाद बुकरम की चौड़ाई जो रहेगी वो आपकी गोलाई के अनुसार रहेगी। आपका जो भी कॉलर राउंड आएगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करके आपके बुकरम की चौड़ाई ले लेनी है। जैसे कि हमारा कॉलर राउंड 7.5 आया
तो 2 इंच उसमें हमने शेप के लिए एक्स्ट्रा लिया है। देखिए इस तरह से शेप दिया जाता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो हमारा हो गया 9.5। तो अब नीचे बंद भाग की तरफ से आपको यहाँ से 0.2 पर एक निशान लगाना है, यानी कि 2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमने इंच टेप रखेंगे और 2 पॉइंट पर एक मार्क कर देंगे। अब इस निशान से आपको 1.1 पर एक निशान लगाना है, या आप 1 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंच टेप रखेंगे, 1 इंच या 1.1 पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया। वापस यहीं पर इंच टेप रखेंगे 1.1 वाले निशान पर, और यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.25 यानी कि 1.75। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने जो निशान लिया था ये 1.1 का, यहाँ से हम जो भी हमारा कॉलर राउंड है, जैसे कि मेरे केस में कॉलर राउंड है 15, तो मैंने उसका हाफ किया तो कितना आया 7.5। तो यहाँ से यहाँ मैं इंच टेप रखूंगी और 7.5 जहां भी आ रहा है वहां पर एक निशान लगा दूंगी। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद यहाँ से यहाँ हम गोलाई देंगे। तो ये इस तरह से हम हल्की हल्की गोलाई देते हुए यहाँ तक मैंने इस तरह से शेप दे दिया। ठीक है, अब गोलाई देने के बाद यहाँ से नीचे हम लेंगे 1.3। देखिए यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और 1.3 पर एक निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 1.3 पर एक निशान लगा दिया, और इस तरह से यहाँ भी गोलाई देते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक हमने गोलाई दे दी। अब उसके बाद क्या करना है कि जो 7.5, ये हमने 7.5 इंच वाला जो निशान लिया, इससे 1 इंच हम आगे आएंगे। तो ये 1 इंच हमने आगे एक निशान लगा दिया। जो 7.5 कॉलर राउंड का हमने हाफ करके निशान लिया था, उससे 1 इंच आगे आकर हमने एक निशान लगा दिया। ये इस तरह से मैंने एक निशान लगा दिया है, और इस निशान को हम तिरछा लेंगे। ठीक है, और नीचे से यहाँ से आपको तिरछा लेते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आपका 0.2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जितना इसे तिरछा लेना चाहे इतना ले सकते हैं। अब हमने जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इस तरह से आपको तिरछा लेना है। लेकिन तिरछा लेते वक्त एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ से जो ये हमारा शेप आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये 0.2 ही होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। इसे 1 इंच वाला जो निशान है यहाँ से लेके हमें तिरछा मिलाना है, लेकिन नीचे 0.2 ही हमें रखना है। अब जो 7.5 वाला ये निशान है, यहाँ से हम कॉलर की लंबाई लेंगे। ये देखिए, ये हमारी कॉलर की लंबाई रहेगी। अब देखिए, जो इतनी हमने मार्किंग, हमारी कॉलर की स्टैंड पट्टी की मार्किंग हो गई। अब हम मेन कॉलर जो रहती है उसकी मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको इंच टेप रखना है और आपको कॉलर की लंबाई लेनी है। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, और आपको इंच टेप को तिरछा रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट कॉलर राउंड का हाफ लेना है। यहाँ पर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको ज्यादा तिरछा लेना है, कम तिरछा लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ 2.5 या 3 इंच पर हम इस तरह से तिरछे में लेंगे। ठीक है, इंच का। अब ये जो निशान आया है हमारे पास, हमने तिरछे में लिया है। इस निशान को हम, जो ये 1.75 वाला निशान हमने लिया था ना, यहाँ से यहाँ हमने 1.25 इंच लिया, इस निशान में हम गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये सारे मेजरमेंट सभी साइजेस में सेम ही लेना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको ये तरीका टफ लगता है तो मैं आपके साथ और भी इजी तरीका शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर समझ में आया है तो भी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। ये मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसका जो लुक रहता है वो कुछ इस तरह से आता है। देखिए, ये पार्ट 1 रहता है कॉलर का और ये पार्ट 2 रहता है, इसलिए इसमें थोड़े मेजरमेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कॉलर का लुक जो होता है वो कुछ इस तरह का आता है। तो ये थोड़ी सी टफ जरूर है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो काफी इजी हो जाएगी आपके लिए। आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।